रिजर्व बैंक की सख्ती की वजह से संकट में फंसी फिनटेक कंपनी पेटीएम के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पेटीएम को स्थायी तौर पर अपनी मोबाइल वॉलेट सेवा को बंद करना पड़ सकता है। जी हां, पहले तो बैंक पर दिक्कत थी, अब मोबाइल वॉलेट सेवा भी बंद करनी पड़ सकती है। पेटीएम के लिए ये सेवा फिलहाल पेटीएम बैंक चला रहा है। अब क्योंकि बैंक बंद हो रहा है तो ये सेवा ही बंद हो जाएगी। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिजर्व बैंक की सख्ती हुई है और संभावना है कि रिजर्व बैंक की तरफ से वॉलेट सेवा के लिए पेटीएम को नए सिरे से लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। इस बीच पेटीएम के ग्राहकों को धीरे धीरे एक्सिस के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा रहा है। सर, पहला तो ये कि एक्सिस के प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को भेजने का फैसला क्यों लिया गया? पेटीएम को हम लोग बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं। मनी सेंट्रल में आपको लगातार बता रहे हैं। पिछले सप्ताह ही हमने आपको बताया था कि पेटीएम के ग्राहकों को उबारने के लिए, पेटीएम को उबारने के लिए ही, पेटीएम के साथ जुड़े हुए मर्चेंट्स और ग्राहकों को उबारने के लिए रिजर्व बैंक इस कोशिश में था कि कोई विकल्प लिया जाए और एक्सिस की तरफ से इस बात के संकेत भी दिए गए थे। तो अब पेटीएम ने अपने मर्चेंट पेमेंट्स को सेटल करने के लिए एक्सिस बैंक से बात करनी शुरू की है। यानी इसका मतलब यह है कि पेटीएम के ऐप के जरिए या पेटीएम के यूपीआई के जरिए अगर कोई मर्चेंट अपना लेन देन कर रहा है तो उसका पेमेंट जहां से रूट होगा वो एक्सिस बैंक का अकाउंट होगा या एक्सिस बैंक इसके लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को तो सजा मौत सुना दी गई है। अब उस पर तो दोबारा संचालन 15 मार्च के बाद नहीं होंगे, तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई थी। अब ऐसी स्थिति में जो मर्चेंट्स जुड़े हुए हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उन्हें मूव करना है, शिफ्ट करना है, उन्हें अब एक्सिस बैंक के जरिए मदद दी जाएगी जिससे कि उन्हें उनके कामकाज सुचारू रूप से चल सकें। लेकिन इसके साथ पैरेलली ये भी हो रहा है कि पेटीएम से ग्राहकों का पलायन बहुत तेजी से शुरू हुआ है और फ़ोन पे, गूगल जी पे में बड़ी संख्या में लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया है जो मर्चेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। दो तरीके के ग्राहक हैं पेटीएम के पास। एक वो ग्राहक हैं जो पेटीएम के कंज्यूमर्स हैं या उपभोक्ता ग्राहक हैं जिन्होंने पेटीएम में अपने वॉलेट बना रखे थे और उनसे पेमेंट करते। तो दूसरे वो बहुत बड़ी संख्या मर्चेंट्स की, व्यापारी कारोबारियों की है, छोटे कारोबारियों की, जो पेटीएम से पेमेंट लेते थे। इनके समाधान के लिए एक्सिस बैंक को आगे लाया गया है रिजर्व बैंक की तरफ से। सर, ये जो नया आदेश आया है इसके बाद क्या असर होंगे और ये क्या कह रहा है आदेश नया? रिजर्व बैंक के फैसले के बाद अब दो चीजें बड़ा स्पष्ट हैं पेटीएम के मामले में। आज पेटीएम की तरफ से एक बहुत बड़ा विज्ञापन दिया गया और उसके बाद बाजार में हमने थोड़ा बहुत मूवमेंट देखा। पर उस विज्ञापन को अगर आप ध्यान से पढ़ाओ तो पेटीएम ने कहा 3 चीजें चलेंगी। पेटीएम का यूपीआई चलेगा, पेटीएम का साउंड बॉक्स चलेगा और पेटीएम का फंड ट्रांसफ़र की पेमेंट की सुविधाएं चलेंगी। लेकिन स्थिति है कि पेटीएम की दो सबसे महत्वपूर्ण सेवाएं अब नहीं चल पाएंगी। एक तो पेटीएम का वॉलेट नहीं चलेगा, वॉलेट बंद हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं है तो वॉलेट बेस कहाँ होगा, उसको वॉलेट को बेस करने का चैलेंज है। भारत में 2 तरीके के पेमेंट ऐप हैं। एक वो पेमेंट ऐप है जिनके पास पीछे पेमेंट बैंक है तो उनके वॉलेट वहाँ चलते हैं, और दूसरे प्योर पेमेंट ऐप है जहाँ पर आप वॉलेट नहीं क्रिएट करते हैं बल्कि आप पेमेंट ही उससे करते हैं, सीधे पेमेंट करते हैं। दूसरा ये कि पेटीएम का वॉलेट बेस करीब 330 मिलियन कस्टमर्स का है। 330 मिलियन कस्टमर्स पेटीएम के वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फास्टैग, क्योंकि फास्टैग भी वॉलेट से जुड़ी हुई गतिविधि है तो शायद पेटीएम के फास्टैग्स भी बंद होंगे और इसलिए उन फास्टैग को एक्सिस बैंक पे शिफ्ट करने की बात चल रही है। तो इन दो के कारण पेटीएम के पूरे बिजनेस मॉडल का जो बुनियाद है, जो आधार है, वो अब शायद रिवाइव नहीं होगा। ऐसे संकेत रिजर्व बैंक की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया और जो बाजार में दिख रहा है उससे समझ में आ रहा है। सर, एक और चीज़, ये पूरे पेटीएम का जो एपिसोड हुआ इसके बाद सरकार का नज़रिया पेटीएम फिनटेक कंपनियों के लिए किस तरह का बन रहा है? फिनटेक कंपनियों को लेकर अब देखिए फ़र्क क्या है। आज से 1 साल पहले तक भारत सरकार की तरफ से डिजिटल इंडिया, फिनटेक स्टार्टअप्स को लेकर काफ़ी उत्साहजनक बातें की जा रही थी। लेकिन 6 महीने के भीतर सरकार और रेगुलेटर्स का नज़रिया ये बदल गया है कि फिनटेक में की दाल में काफ़ी कुछ काला है और इसलिए सरकार की तरफ से सूचना तकनीक मंत्री से भी कहा गया कि कंप्लायंस से कोई छूट नहीं, कंप्लायंस के नियमों का तो सबको पालन करना होगा। रिजर्व बैंक ने, ऐसा माना जा रहा है, रिजर्व बैंक ने अपनी ताजी जांच पड़ताल में फिनटेक कंपनियों के बारे में, सूचनाओं के बारे में पाया है कि यहाँ कंप्लायंस के बहुत गहरी चुनौतियां हैं। सूचनाएं सही नहीं हैं, मालिकों का पता नहीं है, ग्राहकों की सूचनाएं इसमें भीतर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और इसलिए अब सरकार और आरबीआई दोनों एक ही मत पर हैं कि फिनटेक कंपनियों पर सख्ती से कंप्लायंस के नियम लागू किए जाएं और उसी का नतीजा है कि सिर्फ पेटीएम ही नहीं बाकी कंपनियों को भी सख्ती से काम करना पड़ेगा। इसके पीछे का डर क्या है, इसके पीछे का खौफ क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? और केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया के नियामक फिनटेक के उभार को लेकर पिछले 1 साल के भीतर जो कोविड के दौरान आया था उसके उभार को लेकर इतने सशंकित क्यों हैं, अंदर क्या चल रहा है? इस बार हम लोग इकोनॉमिक हब में इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पेटीएम के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ और ऐसा ही किन के साथ होने की संभावना है और रिजर्व बैंक को सबसे बड़ा डर क्या है।